नमस्कार, स्वागत है आपका खबर अभी तक के खास कार्यक्रम गुरुग्राम रिपोर्ट में, जिसमें हम आपको गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुरुग्राम की आज की बड़ी खबर से। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित एक होटल की लिफ्ट बेसमेंट में जा गिरी, जिसमें मौजूद 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल ये मामला गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर जैन स्वीट्स होटल का है। इस होटल में एक दंपत्ति अपने दोस्तों से मिलने के लिए पहुंचा था। जैसे ही ये 5 लोग 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आने के लिए लिफ्ट में चढ़े, तो जैसे ही लिफ्ट तीसरे फ्लोर पर पहुंची तो वो बेसमेंट में जा गिरी। एक झटके से लिफ्ट बेसमेंट में जा गिरी, जिसमें मौजूद 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 2 लोगों को इसमें कई चोटें आई हैं। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि वो होटल में पहुंचे थे और होटल की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने भी इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 16 अप्रैल 2025 को एक सेक्टर 52 की निवासी एक महिला के द्वारा सुशांत पुलिस स्टेशन को एक कंप्लेंट दी गई है। उनके द्वारा अपनी कंप्लेंट में बताया गया है कि वह 12 तारीख को अपने हस्बैंड के साथ सेक्टर 43 के किसी निजी होटल में अपने कुछ जानकारों से मिलने के लिए गई थी। तो मिलने के बाद जैसे ही वो लोग लिफ्ट से नीचे आने लगे, तो इसी दौरान लिफ्ट एकदम से झटका खा करके और नीचे गिर पड़ी, जिसकी वजह से उसको इस घटना में फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस को जैसे ही कंप्लेंट मिल गई है, पुलिस के द्वारा लापरवाही से संबंधित धाराओं में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। शिकायतकर्ता है, उसके द्वारा इसमें होटल मैनेजमेंट तथा जो लिफ्ट का मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, उनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर कराई गई है। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी इसमें तकनीकी जांच के बाद सामने आएगा, उसके अकॉर्डिंग पुलिस आरोपी को अरेस्ट करेगी। कितने लोग सवार थे और कितने लोग घायल हुए? अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ है कि लिफ्ट में टोटल 7 लोग सवार थे और इनमें 2 लोगों को कुछ चोटें आई हैं और बाकी लोग ठीक हैं और इन्वेस्टिगेशन फिलहाल की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी है इसमें, जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा होटल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी इसमें वहां से इन्वेस्टिगेशन के लिए एविडेंस होंगे, स्पॉट से इकट्ठा किए जाएंगे और उसके बाद एक्यूज को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया जाएगा। गुरुग्राम की दूसरी बड़ी खबर आरडीसीटी से है। आज आरडीसीटी में गैस पाइपलाइन लीक होने के चलते भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में 2 गाड़ियां भी आ गई। आसपास मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी। आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटों को देखा जा सकता था। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाना शुरू किया, लेकिन देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया था। जिसके बाद एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम को भी मौके पर बुलाया गया और वहां रोड को बंद किया गया और इलाके को खाली कराया गया। जिसके बाद दमकल विभाग ने तकरीबन 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत की और आग पर काबू पाया। क्या कुछ कहा एसडीआरएफ और गुरुग्राम पुलिस की टीम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। एसडीआरएफ कंट्रोल रूम में 3 बजे सूचना मिली है कि ऐसे ऐसे हाई टेंशन एक्सटेंशन जो तार है वो टूट गई है। टूटने से जो गाड़ियाँ जल गई है, आग लगी है, तो तुरंत अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंचा हूँ। कितनी गाड़ियों में इसको क्या सर? कितनी गाड़ियों में आग पर काबू पाया? नहीं, आग ऑलरेडी काबू पाई जा चुकी थी फायर ब्रिगेड द्वारा। जी जी। तो कितनी गाड़ी जलकर 2 गाड़ियाँ मौके पर जलकर आग। आज करीब 2 बजे सूचना मिली कंट्रोल से कि आग लग गई है यहाँ पे दानी चौक के पास सेक्टर 52 में। तो वो सूचना प्राप्त होता है, हमने डिजास्टर से अपना मोहित जी को कॉल किया और इनसे फायर ब्रिगेड के लिए इनसे डायरेक्ट हमने संपर्क किया और जो अपने सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको कॉल करके जितना भी इस जोन में हमारे एसएचओज हैं उनको यहाँ मौके पे बुलाया और व्हीकल जो यहाँ साथ लगता है रोड आप देख रहे हैं, तो जो ये व्हीकल था इसको डाइवर्ट किया। एसएचओज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी व्हीकल डाइवर्ट करने के लिए और मौके पर हमने एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अपना एसडीआरएफ की टीम भी आपके सामने आई हुई है। ये मौके पर आ गए थे। यहाँ पे मौके पे देखा तो ऊपर हाई टेंशन तार गुजरे हुए हैं, वो टूटने के कारण गाड़ी पे गिर गए। गाड़ी पे गिरने के कारण आग लग गई। नीचे से गैस पाइपलाइन थी, तो गैस पाइपलाइन में भी आग लग गई है। अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी कितनी गाड़ियाँ जलकर 2 गाड़ियों में आग लगी है और ये ग्रीन बैज पे जो हमारे पेड़ लगे हुए थे इनमें भी आग लगी। कैजुअलिटी भी इस दौरान? नहीं, कैजुअलिटी कोई नहीं है। फायर इंसिडेंट की थी जिसमें सूचना आई थी कि गाड़ियों में आग लगी है। ये हमें कंट्रोल रूम से 2 बजे के आसपास सूचना मिली थी और मौके पे जो पुलिस की पहली टीम आई उन्होंने यही देखा प्रत्यक्षा में कि फायर गाड़ियों में थी। और उसके बाद ऊपर से तुरंत जो हाई टेंशन वायर है उसमें आग लगी, वो भी एक वायर छोटों के नीचे गिरी
इसी गाड़ियों के नीचे से HCG की पाइपलाइन जा रही है, उसमें भी लीकेज है और उसकी वजह से जो आग लगी थी वो और ज्यादा बढ़ गई। अभी इन्वेस्टिगेशन फर्दर हम कर रहे हैं कि फर्स्ट कॉज क्या था इस आग का, बट मौके पे हमने पुलिस टीम, ट्रैफिक पुलिस की टीम, हमारी फायर ब्रिगेड, SDRF और हम डिजास्टर मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशन में हम सब मिलकर इस कंट्रोल कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो HVPNL है उसके एक्शन साहब भी मौके पे हैं जो इसका मेंटेनेंस करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से शायद मेट्रो लाइन का जो हमें सूचना दी गई है वो बाधित हो रही है। दूसरा जो हमारी HCG की गैस पाइपलाइन है उसकी मेंटेनेंस टीम भी यहाँ मौके पे आ गई है, वो भी इसका तुरंत मेंटेनेंस करना शुरू कर देंगे। तो लाइट बंद कर दी गई थी जब सूचना मिली इसकी घटना की? हाँ, इमीडिएटली इसमें क्या है, ऑटो ब्रेक तो होता ही है, पर क्योंकि करंट एकदम जैसे नीचे गिरता तो उसकी वजह से इंसिडेंट तो होता ही है, तो बाकी लाइन तुरंत डिस्कनेक्ट करके HVPNL की जो टेक्निकल टीम है वो मौके पे है। दमकल विभाग की कितनी गाड़ियाँ पहुंची? दमकल विभाग के हमारे पास लगभग 5 गाड़ियां आ चुकी हैं, जिसमें फायर स्टेशन के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी मौके पे आए और वो भी आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारी जो सबसे पहले कोशिश थी वो ये थी कि आग को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि रोड मास्टर रोड है हमारा, उसका ट्रैफिक भी इससे प्रभावित ना, प्लस इसके साथ में जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेट्रो लाइन की पावर भी इससे कनेक्ट हुई? अभी ऐसी सूचना दी है जिस पर हम काम कर रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने आज आत्महत्या का प्रयास कर रही एक युवती की जान बचाई है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली कि बोंडसी स्थित अलीपुर में एक मकान में युवती ने रसोई में अपने आप को बंद कर लिया है। इसी सूचना के आधार पर गुरुग्राम पुलिस मात्र 6 मिनट के भीतर ही मौके पर पहुंची और देखा कि युवती ने रसोई में बंद कर LPG गैस सिलेंडर को खोल एक लाइटर हाथ में लिया हुआ है और आत्महत्या का युवती प्रयास कर रही है। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने रसोई का दरवाजा तोड़ युवती को सकुशल बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा किए गए इस कार्य की काफी सराहना की जा रही है। 16 अप्रैल 2025 को गुरुग्राम पुलिस को डायल 112 के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक युवती है जो कि बोंडसी एरिया के किसी गांव में आत्महत्या का प्रयास कर रही है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के जो पुलिस कंट्रोल रूम है उसके द्वारा तुरंत जो आसपास की ERV थी उसको सूचित किया गया। तो ERV के द्वारा तुरंत ही 6 मिनट के अंदर ही स्पॉट पर पहुंच करके चेक किया गया, तो वहां पाया गया कि युवती के द्वारा खुद को एक कमरे में बंद किया गया था और उसके द्वारा कमरे के अंदर जो गैस सिलेंडर है उसको जो खोल दिया गया था, जिसकी वजह से अंदर से गैस की काफी बदबू आ रही थी। युवती ने हाथ में एक लाइटर पकड़ रखा था। गुरुग्राम पुलिस की ERV के जवानों के द्वारा स्पॉट पर पहुंचकर तुरंत रूप से गेट को तोड़ करके और महिला को बाहर निकाला गया और उसके बाद उसको समझा बुझा करके शांत किया गया। इस कार्य में जो गुरुग्राम पुलिस की ERV है उसके ऊपर कुल 3 जवान तैनात थे, जिसमें से एक ESC संजय, कांस्टेबल दिनेश कुमार तथा SP सुंदरलाल है। पुलिस एक्ट गुरुग्राम के द्वारा इन तीनों की वीरता को सम्मानित करते हुए इनको एक प्रशंसा पत्र के साथ में 5,000 रुपए का नगद इनाम देकर के इनको सम्मानित किया गया है। और एक आम जन से हम यही अपील करेंगे कि आपको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी इमरजेंसी में अगर आपको पुलिस सहायता या किसी अन्य सहायता की आवश्यकता है तो आप 112 नंबर डायल करिए। गुरुग्राम पुलिस का जो स्पॉट पर पहुंचने का एवरेज टाइम है वो करीब 7 मिनट है, तो तुरंत ही कोई ना कोई पुलिस की टीम आपके आसपास होगी और आपको जो भी मदद की आवश्यकता होगी वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। क्या कारण युवती के द्वारा पुलिस टीम को बताया गया है कि उसके निजी जीवन में कुछ परेशानियां थी और जिस परेशानियों के चलते ही उसने ये कदम उठाया था। युवती की काउंसलिंग गुरुग्राम पुलिस की महिला टीम के द्वारा की गई है और काउंसलिंग उपरांत युवती ने अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस पुलिस के साथ साझा किया और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी हरकत न करने वाली भी उसने एक श्योरिटी गुरुग्राम पुलिस को दी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी हां, गुरुग्राम पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया। यह विशेष अभियान जनवरी से लेकर मार्च तक चला और 3 महीने के भीतर ही गुरुग्राम पुलिस ने रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने 61,000 से ज्यादा लोगों के चालान किए तो 5 करोड़ 19 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी वसूला। गुरुग्राम पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए यह संदेश दिया है कि अगर गुरुग्राम में आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के साथ ही आप अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डालने का काम करते हैं। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें और अपने वाहनों को चलाते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें।
देखिए, गुरुग्राम पुलिस ट्रैफिक नियमों के प्रति बिल्कुल सख्त कार्रवाई करती है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ चालान करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। हाल फिलहाल के समय में जो गलत दिशा में जो वाहन चालक अपने वाहन को चलाते हैं, उनके खिलाफ एक स्पेशल ड्राइव करा करके पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस ड्राइव के दौरान पिछले करीब 3 महीनों में कुल मिलाकर के 61,000 जो वाहन चालक हैं, उनके गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण पुलिस के द्वारा चालान किए गए हैं और भविष्य में भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। और आप लोगों के माध्यम से हम यही इन्फॉर्मेशन आम लोगों को पास करना चाहेंगे कि गुरुग्राम पुलिस का मोटिव कोई चालान करना नहीं है, तो आप अपनी और दूसरे की जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सही दिशा में अपना वाहन चलाएं। लेकिन अगर कहीं भी आप ट्रैफिक रूल की वायलेशन करोगे तो आपके खिलाफ चालान करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, क्या उसके माध्यम से भी चालान काटे जा रहे हैं पोस्टर का? जी हाँ, जो गुरुग्राम में अलग-अलग सड़कों पर कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनके माध्यम से भी गुरुग्राम पुलिस के द्वारा लगातार ट्रैफिक के चालान किए जा रहे हैं। और इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस नियमित तौर पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स अलग-अलग जगहों पर चलाती है, लोगों को ट्रैफिक रूल्स के प्रति अवेयर करती है और उसके साथ में ही जो सख्त कार्रवाई पुलिस की चालान के साथ में वो जारी रहती है। जो लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, उनको क्या चेतावनी है और क्या लोगों से अपील है? लोगों को हम यही अपील करेंगे कि आप किसी भी स्थिति में किसी भी ट्रैफिक रूल का वायलेशन न करें। कि अगर आप किसी ट्रैफिक रूल का वायलेशन करते हैं तो इससे आपकी तथा सामने वाले की दोनों की जान खतरे में होती है। तो आप परिस्थितियों के अनुसार आप ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करते हुए गाड़ी चलाएं। और एक सख्त संदेश हम जो नियमित रूप से ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने वाले लोग हैं उनको देना चाहेंगे कि अगर किसी भी सूरत में आप ट्रैफिक रूल का वायलेशन करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग नियमित रूप से ट्रैफिक रूल्स की उल्लंघना करते हैं उनके खिलाफ गुरुग्राम पुलिस के द्वारा वाहनों को इंपाउंड करने की एक जो ड्राइव है वो भविष्य में चलाई जाएगी।